चलूंगा, बस मेरी माता श्री आते ही होंगे। आहो आजू देना आज चले हो जय हो बाबू समाज भाइया। शिव भगवान अच्छा ला मैं आ रहा हूँ, मैं जरूर मुलाकात करूंगा। प्रभु है देवी बागेश्वर मैया रक्षा करना प्रभु। चल मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है। नाजरे खिरा भी आज आवानाए 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 हो आहो धन बिचा जन हो आहो तरले जंगली जानवर अब मैं कहाँ भागूं? अरे कोई है बचा नहीं आप मेरे रास्ते से हट जाइए, मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, हट जाइए। अरे कोई है मनसे कर बचा त्राही माँ रक्षा कीजिए प्रभु। रुक जाइए बाग बाबा बाबा रक्षा कीजिए, रुक जाइए बाबा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इस बच्चे को छोड़ दीजिए बाबा, जाइए बाबा। अगर रक्षा कीजिए बाबा। आपको अगर भूख लगा है तो आप जंगल में जाके अपने मनपसंद भोजन कर लीजिए बाबा। आपको देखते ही जंगली जानवर आपको बात को मान लिया। मैं काफी देर से परेशान था, अगर आप नहीं रहते इस जंगली जानवर का सिर्फ मुंडी दिखाई दे रहा था, लेकिन मुंह शकल नहीं देखा जानवर था।
न जाने कौन सा बनसूगर था जंगल का। वो बहुत बड़ा जानवर था, वो शेर था, शेर। हे भगवान, जंगलों का राजा शेर जो होता है, ये वही शेर था। अभी अगर हम नहीं आते तो वो तुझे खा जाता। बताओ। परंतु बाबा, आप इस संसार में मुझे नई जीवन दान दिए। अगर आप नहीं रहते, सच में मेरा प्राण नहीं बचता। आप मेरे लिए भगवान हैं। नहीं, भगवान तो कोई और है, नहीं, जो कि सभी के भाग और तकदीर को बनाते हैं। बचाने वाले ही केवल भगवान होते हैं। मैं आपका उपकार जीवन में कभी नहीं भूलूंगा बाबा। लेकिन बालक, हाँ बाबा, तुम कौन हो और ये घना घोर जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे हो बालक? मैं क्या बताऊं, विपत्ति के मारा एक अभागा, जिसके नसीब में इस संसार में सुख प्राप्त नहीं लिखा। जंगल में मेरा घर है, एक टूटी हुई झोपड़ी। मेरा नाम जंगली बादशाह है। अरे वाह, बहुत प्यारा नाम है, जंगली बादशाह। मैं हूँ, मेरे साथ मेरी माँ है। तुम्हारी माँ है? और इस दुनिया संसार में मेरा कोई सहारा नहीं है बाबा। मेरी माँ भिक्षा मांगने के लिए नित्य प्रतिदिन नगर बस्ती में जाती है। आज वो भीख मांगने के लिए गई है, वो अभी तक लौट कर नहीं आई है। लेकिन तुझे इस प्रकार से जंगल में नहीं घूमना चाहिए बालक। मैं तो अपनी माँ को ढूंढने के लिए जा रहा था बाबा। लेकिन कोई बात नहीं है, जो मेरा फर्ज था मैंने वो पूरा किया। अगर खुदा भूल जाए तो मैं क्या करूं? जाओ बालक, अपनी माँ के पास जाओ, और मुझे भी पूजा करने का समय हो रहा है। परंतु बाबा, आपने मेरा प्राण बचाए हैं, तो एक उपकार और करना होगा बाबा। कैसा उपकार बालक? उपकार ये है, आप मेरे घर तक चलिए। मैं अपना घर चला जाऊंगा तो मैं सुरक्षित चला जाऊंगा। लेकिन मुझे पूजा करने का समय खुश रहो पुत्र, जीते रहो पुत्र। हे माता श्री, तू भिक्षा मांगने के लिए गई थी, क्या आज तू भिक्षा मांग करके चली आई? हाँ पुत्र, मैं भिक्षा मांग करके चली आई, परंतु लेकिन तुम इस जंगल से कहाँ चले गए थे? आज
भगवान की कृपा से मेरा प्राण बच गया माँ। क्या हुआ मेरा पुत्र? आज मैं बहुत बड़ा संकट में पड़ गया था। वो कौन सी संकट थी? हे भगवान क्या बताऊं, अचानक एक बुरा शेर मेरे ऊपर टूट गया। मेरा आवाज सुनकर और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। ये तो अच्छा हुआ एक साधु संत ऋषि महात्मा गंगा सागर में स्नान करने के लिए जा रहे थे। उनका नजर मेरे ऊपर पड़ा, मैं उनके चरणों में गिर पड़ा और उन्होंने मेरा प्राण बचा लिया माँ। हे भगवान, पुत्र तब तो वो तुम्हारे लिए भगवान था। हाँ क्यों नहीं, भगवान के रूप में तुमको बचाया पुत्र। हाँ वो तो मेरे लिए परमात्मा है माँ। लेकिन क्या वो बाबा साधु संत महात्मा है? हाँ माँ। वो कहाँ है? तुम्हारे साथ आया है? आज मैं उस बाबा को अपने साथ लाया हूँ जिन्होंने तुम्हारे पुत्र को नई जीवन दान दिया है माँ। बताओ पुत्र, मैं तुमको पहले बता दी थी, ये झोपड़ी छोड़कर इस जंगल से दूसरे जंगल मत जाना मेरे लाल। एक तो तुम्हें तो मेरा सहारा है, तुम्हें तो मेरा एक जीने का सहारा है पुत्र। तुम्हें अगर कुछ हो जाता बताओ मैं कैसे रहता? अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, परंतु क्या? ऐसे महापुरुष ऐसे संतों के दर्शन करने से ये अपना घर, ये अपना धरती पवित्र हो जाते हैं। कहते हैं कि संतों की सेवा करने से कल्याण होते हैं माँ। पुत्र तू भी उस बाबा का दर्शन करो और आशीर्वाद प्राप्त कर लो। उन बाबा को बुलाओ, मैं उनसे मिलने के लिए चाहती हूँ।